समस्तीपुर के सराय रंजन जो खेल मैदान है उसमें आज हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और लोग इसलिए पहुंचे थे क्योंकि इंजीनियर आईपी गुप्ता को सुनना था लोगों को। हमारे साथ बात करने के लिए आईपी गुप्ता जी हैं। सर, आज इतनी बारिश के बावजूद भी यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। हमने मोटरसाइकिल रैली भी देखी, इतने लोग मौजूद थे कि क्या कहें आपको। नहीं, वो मुझे लगता है कि भगवान भी इस बार हमारे साथ हो चले थे और जुनून, चाहे तूफान हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, हम लोगों ने 6 अक्टूबर से 2024 से चले हैं। गर्मी भी देखी है और ठंड भी देखा है, कुहासा भी देखा है। आज बरसात में मैंने देखा कि 15 किलोमीटर तक हजारों मोटरसाइकिल के साथ हम लोग भीगते आए और पहली बार मुझे लगा कि आईपी गुप्ता तुम्हारे लोग जहां से चले थे आज भी वहीं खड़े। और एक साल में हम लोग लगातार रैलियां कर रहे हैं, थके तक नहीं, और उसका एक प्रमाण था। हमने कई लोगों से बात किया, कई महिलाओं से भी बात किया। महिलाओं का यही कहना है कि हमारे समाज के ये नेता नहीं, हमारे समाज के ये बेटा है, हमारे समाज के ये मसीहा है। आखिर क्या जादू कर दिया आपने लोगों पे? आप देखे होंगे कि मेरा कोई नेतागिरी वाला भाषण होता नहीं यहाँ। मैं अगर पॉलिटिक्स पे बात करूंगा तो शायद भाषण का तरीका बदल जाएगा। हम अपनी बात करते हैं, अपने लोगों से अपना दुख दर्द बांटते हैं और हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ चूके और हमें करना क्या है। कि हमारे लोग चूंकि पॉलिटिकल जात नहीं है तो हमें ये रैलियों के माध्यम से उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स का एक छोटा सा इनपुट्स होता क्या। कंधे पे आके शाम को एक बार मौका हमको दे दीजिए, अगले बार से तो वो कभी नहीं आता वो। और वो चूंकि जो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं तो पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाते हैं और उसी भ्रम में ये अपना वोट जाया करते हैं। हमारा वोट इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारी निर्णायक लड़ाई की क्षण है, इसलिए हमारे एक भी वोट अगर बहकावे में चला गया तो हमारा आरक्षण की मांग कमजोर होगा। इसलिए हम आप बीती करते हैं, अपनी कहानी कहते हैं। पॉलिटिकल बात करूंगा तो नीतियों पे बात करूंगा, देश के नीति पे, सरकार के स्कीम्स पे बात करूंगा, उसके नीति पे बात को जो क्या क्या कमेंट्स किया है, पॉलिटिकल कमेंट्स के उस पर बात करूंगा। आप देखे होंगे, आप पूरा उठा के देखिए, एक साल में मैंने कभी कोई पॉलिटिकल कमेंट्स किसी पे किया नहीं। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी मांग के साथ। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं सरकार की नीतियों पे, उन सारी चीजों पे कटाक्ष करूं और क्या बोला उसका प्रति मैं अपना समय जाया नहीं कर सकता, अपने भटकना नहीं चाहते। इसलिए जो हम भाषण देते हैं वो अपने लोगों से सीधा बातचीत होता है। भीड़ में कई लोगों का ये कहना था कि आपसे उम्मीदें हैं लोगों को कि बहुत सारे युवा हैं जो भटक गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, रोजगार की तलाश में दूसरे जगह जाकर के वो भटक रहे हैं। ऐसे युवाओं के लिए आपके मन में क्या आइडियोलॉजी है, क्या आइडिया क्या? देखिए, पलायन का सबसे बुरा असर या सबसे बड़ा शिकायत हुआ था हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं। हमारे 5 समाज के बस्तियों में अगर 100 नौजवान है तो 80 पलायन करके रखा हुआ है। अब वो सारे पलायन कर जो जहां भी है वो इलेक्शन में आएगा, जिस तरह से गांधी मैदान में आया था सारे के सारे। तो हमारी गांव के गांव सुरक्षित असुरक्षित हो जाता है जब बच्चे चले जाते हैं। इससे ज्यादा दर्द क्या होगा। लेकिन मैं उन सारे नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अगर 75 बरस से जो आरक्षण हमें प्राप्त था, अगर आज हमारे आरक्षण होते तो ये लोग पलायन नहीं करते। हम IPS होते, हम DM होते, हम मुखिया होते, हम सांसद होते, हम सरपंच होते, प्रशासन में, शासन में, पॉलिटिक्स में हम होते तो हम पलायन नहीं करते। हम सीधे साधे लोग, मेहनत कश लोग, हम पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। तो ये जो अधिकार छीना है 75 बरस से, हमारा ही अधिकार छीन के हमें पंगु बना दिया, वो लड़ाई चरम पे है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो बच्चों ने आरक्षण छीनने के बाद अपने सपने, अपने किताब, अपने बोरिया बिस्तर बांटा, दिल्ली से समेटा, पटना से वापस आ गया, राजमिस्त्री बन गया, मैं कहता हूँ कि तुम्हें ये जंग बुला रही है। तुम अपने सपने पूरे नहीं कर सके, लेकिन आईपी गुप्ता तुम्हारे लिए लड़ रहा है। जो सपने तुम पूरे नहीं कर सके तुम्हारे बच्चे जरूर करेंगे और आने वाले कुछ ही दिनों में हमें आरक्षण 100% लेंगे। किसी की मजाल नहीं है कि हमारा वोट भी ले ले, आरक्षण भी ना दे। हम उन्हीं लोग के साथ में जाएंगे जो हमारा आरक्षण देगा और उसमें उन नौजवानों की एक बड़ी भूमिका होगी। यानी कि इस बार विधानसभा चुनाव में तमाम जो 5 समाज हैं, जो ये सब लोगों ने ठान लिया है कि इस बार जो है, चाहे विरोधी हो चाहे कोई और हो, उसको दिखा देना है, हम अपनी ताकत दिखा देंगे। हमारे लिए हम यही है कि हमारा आरक्षण वापसी की मांग तपस्या है, जीवन है,
मरण है, राजनीति है, प्रतिज्ञा, सब कुछ यही है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आरक्षण चाहिए वापस। अगर आरक्षण होता तो आज हम यहाँ के एमपी होते भाई। हमारे जो रोसड़ा है, कल्याणपुर है, जहाँ हम निर्णायक हैं, हम अपना हजारों हजार वोट दूसरे को बना रहे हैं और वो हमारी कुछ नहीं मदद कर रहा है। आप सरारंजन विधानसभा को देखिए, हमारे वोट से बनते हैं यार, लेकिन हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो। इसलिए हम अपना वोट इस बार बहुत सोच समझ के आरक्षण के नाम पे देंगे। हमने आप बातें करते हुए सुनी, आप कुछ युवाओं से बात कर रहे थे, जिसमें कुछ जो सोशल मीडिया क्रिएटर हैं उनके लिए कुछ आइडिया आप लेकर के आने वाले हैं, ऐसा आपने कुछ कहा। देखिए, सोशल मीडिया इज समथिंग कि आज उसी का जमाना है। उसके पास टैलेंट है, उसके पास कंटेंट है, उसके पास उस कंटेंट को डिलीवर करने का तरीका है, लेकिन रिसोर्स नहीं है। तो जो छोटा सा रिसोर्स है, अगर हम उनको प्रोवाइड कर देंगे तो वो जो यूट्यूबर है पान समाज का, एक बड़ा चेंज ला सकते हैं घर बैठे बैठे। जैसे हांकुरथ हम पान ने लगभग 100 ज्यादा पान समाज के यूट्यूबर को पैदा किया। उसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, भी छोटी महिलाएं गांव की महिलाएं हैं। सो दे हैव बिकम द यूट्यूबर सिंपली बिकॉज ऑफ द हांकुरथ हम पान है कि उनके व्यूज मिलियंस में गए। छोटी छोटी बातें दे सिंपली बात करता है और वो आता है, दैट गोज वायरल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। लेकिन उसके पास रिसोर्स नहीं, उसको आइडिया नहीं, तो हम उसको ट्रेनिंग देंगे। नॉट ओनली रिसोर्स, हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे कि सोशल मीडिया कैसे हैंडल किया जाता है, किन किन चीजों पे होती है। कोई सिर्फ गाना गा रहा है नहीं, हम उनको सब कुछ है। इसलिए जो टैलेंट अगर सोशल मीडिया में, टैलेंट अगर पढ़ाई में है, टैलेंट अगर खेल में है, तो वी विल हंट इट आउट और हम उन्हें प्लेटफॉर्म देंगे। तो हमारे साथ आईपी गुप्ता थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम अगर सत्ता में आते हैं या फिर हमारी भागीदारी अगर होती है तो हम आगे चल के तमाम ऐसे युवा हैं जो यूट्यूब और सोशल मीडिया के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए भी कई जो है मदद जो वो भी कर सकते हैं। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि आज हमने जो है तमाम जो लोग हैं यहाँ जो पहुंचे हैं और साथ ही जो पटना से चल करके इनके साथ में यहाँ तक पहुंचे हैं, हर मोड़ पे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उन तमाम लोगों के जो है हम उम्मीद पे जो है खरा उतरेंगे और साथ ही चाहे जो भी हो जाए हम इस समाज के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ हो पाता है। अपने सहयोगी तापस के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप।